हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके नाबार्ड और आरआरबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर सीरीज में अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे मेन चीज जो हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में होती है वो हमें नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन यानी हमें सीरीज को देखते ही उसका लॉजिक फाइंड करना होता है। ठीक है, हम लोग ये तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कहीं पर भी गिवन है, ठीक है, हमें उसमें क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, पर अगर वही लॉजिक जब तक हमें नहीं पता होता तो हमारे लिए सबसे मेन चैलेंज यही होता है कि मल्टीपल लॉजिक है किसी भी सीरीज को देखते हैं। ठीक है, उसमें एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, को बहुत सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं। तो हमें सबसे मेन चीज ये होती है कि हमें ये चेक करना कि कौन सा मेथड इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि नंबर सीरीज जैसे ही हम देखें हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का हो तो नंबर सीरीज को देखते ही हमें ऑब्जर्व करना हो कि हमें कौन सा लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट करें और वही लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट होना भी चाहिए। ये नहीं कि हम ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल लॉजिक अप्लाई करके देख रहे हैं कि पहले हमने एडिशन करके देखा कि इस सीरीज में एडिशन अप्लाई हो सकता है, नहीं हुआ, फिर हमने मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके देख लिया। तो सबसे मेन चीज आज हम कॉन्सेप्ट में यही डिस्कस करेंगे कि हमें सीरीज को देखते ही कैसे पहचानना है ये किस टाइप की सीरीज है और उसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई हो सकता है और वही उसी की पॉसिबिलिटी हो जो हम अप्लाई करके देखें। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज होता क्या है। ठीक है, नंबर सीरीज आपका एक तरीके से नंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, जो एक लॉजिकल पैटर्न पे डिपेंड होता है। ठीक है, लॉजिकल फॉर्म में डिपेंड होता है अगर हम बात करें। ठीक है, नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट और पैसा पैटर्न होता है जिसपे कोई वो किसी भी एक लॉजिक को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे पास एग्जाम में नंबर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो हमारे पास कोई सीरीज गिवन होगी, उसकी नेक्स्ट टर्म पूछी जाएगी, या फिर हमारे पास कोई भी सीरीज गिवन होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी टर्म्स रॉन्ग है, कौन सी टर्म्स की आपकी गलत है, यानी उस सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो 2 तरीके के 2 टाइप से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं अगर हम नंबर सीरीज में बात करें। एक तो नेक्स्ट टर्म का ही पार्ट होता है मिसिंग टर्म। जरूरी नहीं है कि आपसे लास्ट की ही टर्म पूछी जाए, किसी में को मिसिंग टर्म कोई भी हो सकती है, चाहे वो लास्ट की हो, ठीक है, या फिर आपके किसी भी सीरीज के मिड में कहीं कोई वैल्यू पूछी जा रही हो। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से फॉलो होता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे नंबर सीरीज में हमने टाइप डिवाइड किया है ताकि हमें ये चीज क्लियर हो कि कौन सी सीरीज को देख के हमें कैसे पहचानना है कि किसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो देखिए हमने इसीलिए इसके लिए क्या है, बेसिकली ये कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है नंबर सीरीज के, ये हमने एक लॉजिक के नेम पे कि हमें इससे पता चल जाए कि ये मल्टीप्लीकेशन टाइप की सीरीज है। ठीक है, इसमें ये ऑर्डर या फिर ये आपके ऊपर लॉजिक इंप्लीमेंट हो सकता है, तो इसलिए हमने अपनी सहूलियत के लिए एक तरीके से क्या है इस टाइप को डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम बात करें कि सीरीज के कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, वही है सीरीज का पैटर्न है, एक तरीके से हम बात करें, टाइप भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले जो सीरीज आती है डिफरेंस बेस्ड सीरीज। डिफरेंस आपके पास 2 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट है आपके पास एडिशन, यानी अगर हम बात करें हमारी सीरीज क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास अगर हम बात करते हैं डिफरेंस में तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होंगे, तो फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज सब्ट्रैक्शन अगर हम डिफरेंस बेस्ड सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड आपके पास है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न सीरीज। मल्टीप्लिकेशन का एक पार्ट होता है हाफ पैटर्न सीरीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको इसमें टाइप भी डिस्क्राइब करती रहूंगी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्या है। तो अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन पैटर्न सीरीज का हाफ पैटर्न सीरीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास डिवीजन पैटर्न सीरीज। इनका कॉन्सेप्ट भी अभी जानेंगे, अभी सिर्फ हम नेम से जान रहे हैं। ठीक है, डिवीजन पैटर्न सीरीज में आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो डेसिमल पैटर्न सीरीज है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो सब टाइप है काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास आता है स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न सीरीज। डायरेक्टली आपको स्क्वायर और क्यूब तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम में सीरीज देखने को नहीं मिलेगी, पर इन पे डिपेंड आपको इसी लॉजिक पे बेस आपको सीरीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है अल्टरनेट पैटर्न सीरीज जिसमें वही सेम चीज है,
टू टाइप से वो डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के उसमें फॉर्म में, एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रुप सीरीज, मिसलेनियस एंड स्पेशल सीरीज। जो इंपॉर्टेंट है वो अगर हम बात करें तो वो आपके पास स्पेशल सीरीज, ठीक है। अल्टरनेट का भी अगर हम बात करें तो ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और अगर वैसे मेन बात करें तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज आपके पास आज की डेट में एग्जाम में और डिवीजन पैटर्न बेस पे सबसे ज्यादा सीरीज हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, हमने ये तो उनके टाइप समझे हैं, ठीक है, सिर्फ टाइप नेम एक तरीके से। अब हमें ये कैसे जज होगा कि हमने किसी भी सीरीज को देखा और हम इसे उस पर ये लॉजिक इंप्लीमेंट कर दें कि ये तो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न सीरीज है, ठीक है। तो वो किस पे डिसाइड होगा, अब सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं। चलिए टाइप वाइज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें सीरीज को पहचानना है, ठीक है, उसके लॉजिक को फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए, इफ सीरीज इज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हो। सबसे पहले आपको ये समझना है, आपको सबसे पहला अगर हम कोई भी सीरीज को देखेंगे तो हमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना होगा कि आपकी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, वो देखते ही आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सीरीज अगर असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो सबसे पहले अगर हम उसमें लॉजिक इंप्लीमेंट की बात सोचें तो सबसे पहले दो तरीके से हम उसमें लॉजिक सोच सकते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है हमारी सीरीज तो या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगी, वो सीरीज इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन एक साथ भी तो होता है, तो वही सेम चीजें हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। पहले हमें ये समझना है कि एडिशन की पॉसिबिलिटी कहां पर होती है और मल्टीप्लीकेशन की कहां होती है, और फिर मिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आज की क्लास में हम डिस्कस की बात करें तो हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें सीरीज को देखते हैं लॉजिक कैसे पहचानना है, ठीक है। क्योंकि हम सीरीज को, हमारे पास सीरीज के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, पर स्टूडेंट्स के लिए सबसे जो मेन चैलेंज होता है वो क्या होता है कि हम सीरीज को देख के यही लॉजिक कैसे सोच पाए, ठीक है। आपने तो बता दिया और हमारे लिए बहुत इजी हो गया, पर जब तक हमें इसका लॉजिक नहीं कोई बताता या हम कहीं पढ़ते नहीं है तब तक हम उसे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम समझते भी हैं तो बहुत सारे लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम उसमें एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद उसे सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी सीरीज अगर क्या है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहले दो तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपकी सीरीज एडिशन सीरीज हो या आपकी सीरीज मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो। अब हमारे लिए मेन चैलेंज ये भी हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर में है तो ठीक है, हमें पता चल गया या तो एडिशन हो गया या मल्टीप्लिकेशन, पर हम कैसे ऑब्जर्व करें कि हमें ये सीरीज एडिशन सीरीज है और ये मल्टीप्लिकेशन, तो आपके सामने है। अगर हमारी सीरीज में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, मतलब अगर हम बात करें बहुत, ना तो बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है, ठीक ठाक है, तो हमारी सीरीज क्या होगी, एडिशन सीरीज होगी, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नॉट वेरी हाई इन द गिवन सीरीज, तो आपकी सीरीज क्या होगी, एडिशन सीरीज होगी। पर यही सेम चीज अगर हम बात करें, इफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज वेरी हाई, तो आपकी सीरीज क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी डाउट रखते हैं कि मैम कोई सीरीज ले आते हैं उसमें हम बात करें कि इसमें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी सीरीज में। अगर आपको मान लिया कोई ऐसी सीरीज गिवन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है, सपोज 10 दी है, और उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म में हम डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, और एक सीरीज हमने और देखी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 या 5, और उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म में कंपैरिजन कर रहे हैं और फिर हम उसे जज कर रहे हैं एडिशन सीरीज को ही एज ए मल्टीप्लिकेशन। रीजन ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स भी डिपेंड करती है, ठीक है, आपकी कि नंबर ऑफ टर्म्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका डिफरेंस कैसा है, ठीक है। तो हम जो हमेशा लेते हैं वो ऑर्डर कहां तक का लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी मिनिमम और मैक्सिमम हम 5 और 6 तक ही लॉजिक को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने एग्जांपल है, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि अगर हम सीरीज को देख के ही चेक करते हैं, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं सीरीज का, फर्स्ट टर्म है 139 एंड लास्ट टर्म है 175, डिफरेंस अगर हम देखें तो लगभग अप्रोक्सीमेट 40-30 के अराउंड है, ठीक है। तो इसमें अगर हम डिफरेंस करें 30-40 के नियरेस्ट है तो बहुत ज्यादा नहीं है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है, 4। इसी का सेम एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म इज 21 एंड लास्ट टर्म इज 5, 6, 7, ठीक है। तो डिफरेंस अगर हम देखें तो काफी ज्यादा है, तो यानी देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये सीरीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज,
ठीक है, और ये सीरीज क्या है हमारे पास, एडिशन सीरीज है। ये बात तो क्लियर हुई। एग्जाम्पल से ही हमारे सामने है, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने इसीलिए सेम लिए सारे एग्जाम्पल्स में, ताकि ये भी क्लियर रहे कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स पे भी डिपेंड करता है। आप कंपैरिजन करें कि एक सीरीज हमने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसमें 10 और एक में 5, और फिर दोनों को बेसिकली कंपेयर करें तो ऐसा नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स भी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स ही होनी चाहिए, 5-6 तक ही हम ज्यादातर कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमारे पास क्या होगी, एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज भी आगे सब 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है एक तरीके से। एडिशन हमारा किस टाइप का हो सकता है, या तो कांस्टेंट, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें एडिशन आपका किस में हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो उसी तरीके से समझते हैं कि जैसे ही हमने देखा कि हमारा डिफरेंस क्या था, अब हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारा एग्जांपल था 139, 151, 163 एंड 175, ठीक है। नंबर ऑफ, ये तो हमने जैसे सीरीज को देखा, सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, पहली चीज। फिर हमने ऑब्जर्व किया इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, यानी हमारे लिए कौन सी सीरीज होगी, एडिशन सीरीज होगी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। एडिशन सीरीज होगी तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस करेंगे 139 एंड 151, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 प्लस 12, 151 एंड 163 प्लस 12, अगेन देखिए तो प्लस 12। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए तो क्या ऐड कर देंगे, 175 में प्लस 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 187, 187। क्लियर है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई है, 187, ठीक है। यहाँ पर जो एडिशन था वो कैसा था, कांस्टेंट था, यानी एक ही सिमिलर वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। नेक्स्ट सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो वही सेम चीज अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, 9 थी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितनी है, 51। डिफरेंस अगर देखिए 9 एंड 51 में आपके पास 40 के नियरेस्ट है, 40 के नियरेस्ट है। नंबर ऑफ टर्म्स भी अगर हम देखें 5 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी सीरीज कैसी हो सकती है, ये सीरीज हमारी कैसी हो सकती है, एडिशन सीरीज हो सकती है। एडिशन सीरीज होगी तो सबसे पहले हम वही डिफरेंस अप्लाई करके देखेंगे। हमने डिफरेंस किया फर्स्ट टर्म का 9, 15 माइनस 9 तो कितना आ गया, 6, ठीक है। फिर हमने अगेन डिफरेंस किया तो कितना आया, 9, ठीक है। अगेन डिफरेंस किया तो कितना आया, प्लस 12, अगेन डिफरेंस किया प्लस 15। अब देखिए हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, हमने जब डिफरेंस किया, पहला डिफरेंस 6 था, फिर 9 था, फिर 12 था एंड फिर 15। डिफरेंस में हर बार क्या ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, यानी डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंस इन, अगर हम बात करें जो भी एडिशन है वो क्या है, एडिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टर्म हमें जाननी है, तो 15 में प्लस 3 ऐड करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 18 प्लस 18 51 में ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 69, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 69 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सीरीज हमारी किस ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है यानी हाई है या कम है। तो अगर हम देखें तो डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो यानी हम पहले ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि सीरीज में डिफरेंस ज्यादा है, तो ये कौन सी सीरीज होगी, मल्टीप्लीकेशन सीरीज होगी। जैसे ही माइंड में क्लिक होगा मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑब्जर्व करेंगे 21 से 63 का रिलेशन, तो मल्टीप्लाई क्या है, 3। फिर अगेन देखें तो मल्टीप्लाई 3, अगेन फिर देखें तो मल्टीप्लाई 3। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें, हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो स्टूडेंट मोस्टली क्या करेंगे, 5, 6, 7 को लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। आप कोशिश कीजिए कि नंबर को जितना ब्रेक करके हम लिख सके उतना हमारे लिए कैलकुलेशन में भी इजी होगा। ये आपके पास है 5, 6, 7, ठीक है। अगर मैं इसे सिर्फ 500 लेती हूँ तो मुझे 3 मल्टीपल में 1500 मिलेगा। यहाँ पर है 67, 67 का मल्टीपल टफ होता है, पर अगर मैं 70 का मल्टीपल ले लेती हूँ, ठीक है, 70 का मल्टीपल लेती हूँ तो कितना आएगा, 210 आएगा। ये बात क्लियर है। तो यह जाहिर सी बात है मेरे पास कितना आ जाएगा, 1710 आ जाएगा। पर यहाँ पर 67 था और मैंने 70 लिया, कितना एक्स्ट्रा लिया, 3 एक्स्ट्रा लिया, और 3 टाइम्स वो जा रहा है, तो यानी 9 एक्स्ट्रा हो गया। तो इसमें से क्या माइनस कर दूंगी, 9।
और ये कैलकुलेशन हम हमेशा किस में करते हैं, माइंड में लिख के करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1701। ठीक है, तो कैलकुलेशन को जितना ब्रेक करेंगे हमारे लिए वही क्या है, एक तरीके से हमारा टाइम सेव होगा और कैलकुलेशन भी अगर हम देखें तो बहुत इजीली हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई 1701, और वैसे भी आप सॉल्व 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यही वैल्यू आती। ठीक है, एक और अल्टरनेट भी है, अगर हम लास्ट डिजिट से ऑप्शन के बिहाफ पे भी चेक कर सकते हैं। 7 3 जा 21, 1 आएगा आपके पास लास्ट डिजिट। ठीक है, ऑप्शन अगर आपके पास है और किसी में ऐसा आए कि आपके पास लास्ट डिजिट में 1 एक सिंगल ऑप्शन में ही है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सीरीज को जैसे ही अगर हम ऑब्जर्व करें, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 3 एंड लास्ट टर्म कितनी है 72। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर भी तो 9 था और 50 हुआ था, वहां स्टार्टिंग टर्म्स 9 थी, 9 से 50 यानी अगर मैं 10 ऐड भी कर रही हूँ तो सेम चीज है। पर ये यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रेशियो भी निकालना चाहे ना तो काफी मल्टीपल में, तो जाहिर सी बात है ये डिफरेंस हमारे लिए क्या है, दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत हाई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी सीरीज होगी, हमारी सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस हाई है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन सीरीज होगी तो हम सबसे पहले वही अप्लाई करके देंगे। ये 3 से 3 तो किससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, 3 से 6 तो किससे 2 से, फिर अगेन देखें तो 3 से, और फिर अगेन इज 4। अब हमारी नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। 72 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम ऐसे भी ब्रेक करके कर सकते हैं, 70 की यानी 7 की 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा 35 यानी 350। ठीक है, 2 रिमेनिंग रह गया था, 2 की 5 से कराएंगे तो कितना आएगा 10, 250 प्लस 10 360। डायरेक्टली भी हम माइंड में कैलकुलेशन ब्रेक करके कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टाइप में, मल्टीप्लिकेशन भी आपका 2 टाइप से है। मल्टीप्लिकेशन या तो कांस्टेंट, जैसे अगर हम बात करें पूरी सीरीज में किससे मल्टीप्लाई थी 3 से ही थी। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन जो थी आपकी वो कांस्टेंट नहीं थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से एंड फिर अगेन 4 से और नेक्स्ट टर्म 5 से। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हमें क्या यहाँ पर सीखने को मिला है कि अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में तो हम सबसे पहले उसमें 2 तरीके मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करके देखेंगे। फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। अब हमें उसमें से ये कैसे चूज करना होगा कि इस सीरीज में मल्टीप्लिकेशन है एंड एडिशन, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस बहुत हाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन, और डिफरेंस अगर हाई नहीं होगा तो एडिशन। ठीक है, अब उसमें आगे सब 2 टाइप डिवाइड हो जाते हैं, कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो आपको सीरीज को सॉल्व करके ही पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अगर हमारी सीरीज क्या हो, अब तक हमने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, पर अगर हमारी सीरीज क्या हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी समझना है, आपके ऐसे कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और ऐसे कौन से 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। जाहिर सी बात है तो वही उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, टोटली हमारा क्या है, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे ही सारी नंबर सीरीज डिपेंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ सीरीज इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आपकी सीरीज क्या हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, या तो सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। अब इसमें भी हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन है, तो सेम सिनेरियो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जैसा है। अगर हम बात करें, ठीक है, if the difference between first and last term is not very high in given series, अगर आपके फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि सीरीज में कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर डिफरेंस बहुत हाई है तो क्या हो रहा होगा, डिवाइड अप्लाई हो रहा होगा, डिवीजन अप्लाई हो रहा होगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो उसमें भी वही सेम चीजें होती हैं। अब देखिए सीरीज के एग्जांपल से ही समझते हैं। ठीक है, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट समझाया, पर अब हम इसकी वही सेम चीजें एग्जांपल से अपने डाउट क्लियर करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, फर्स्ट देखिए 114, 105, 96 एंड 87। ठीक है, सीरीज किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये बात क्लियर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमारी सीरीज होती है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम ये चेक करते हैं कि हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, और डिफरेंस अगर
हम देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, 114 से 87, ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो इसे 110 एज्यूम कर लीजिए, इसे 90, तो बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे कि सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो वही आप डिफरेंस अप्लाई करके देखेंगे, 114 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। फिर अगेन चेक करेंगे 105 में से 96 तो माइनस का 9, फिर अगेन देखेंगे तो -9। अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वही सेम चीज 9, 87 में से हमें 9 माइनस करना है, तो पहले 87 में से 7 हटा दीजिए, और कितना टोटल माइनस करना था, हमें 9 करना था, हमने किया कितना है 7, ठीक है, तो 80 बचा, 80 में से 2 और कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 78, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी आ जाएगी 78। सेकंड अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर हम डिफरेंस देखते हैं, 325 था और 160, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट कहेंगे मैम 325 से 160 जस्ट एक तरीके से हाफ हो रहा है, आप ये भी तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, आपको जहां मल्टीप्लीकेशन होगा वहां पर ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट उसमें देखें तो आपके पास साफ सी बात है, डिवीजन अगर हम करते हैं ना 2 से भी डिवाइड कराएं तो एक सिंगल टर्म्स में ही हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट टर्म इज 300 एज्यूम कर लीजिए और इसे 150, ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि अगर हम एक सिंगल टर्म्स में 2 से भी डिवाइड करा, देखिए 1 से डिवाइड करके तो सेम वही वैल्यू आएगी ना, और उससे बड़ा नंबर अगर हम डिजिट लेते हैं एक तरीके से तो 2 है, पर किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड करते ही फर्स्ट टर्म एक ही नंबर ऑफ टर्म्स में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ, और यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स में हो रही है 4, तो जाहिर सी बात है, ये बात क्लियर है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। मैंने ये डाउट भी क्लियर कर दिया कि डिफरेंस बहुत हाई है या बहुत कम, हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट सेकंड हमने ऑब्जर्व किया डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारी सीरीज क्या होगी, आपके पास सीरीज किस में होगी, सब्ट्रैक्शन सीरीज चल रही होगी, ठीक है। हम इस पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई करके देखेंगे जब आप इसमें डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां से देखिए डिफरेंस से ही आपको पता चल रहा है ये डिफरेंस कितना है, माइनस का 44, फिर अगेन हम देखें तो माइनस का 55, ठीक है, फिर अगेन हम देखते हैं ये वैल्यू यहां से तो माइनस का 66, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जो हमारा डिफरेंस है वो भी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 66 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 55 सब्ट्रैक्ट किया, और फिर 44 सब्ट्रैक्ट किया, तो नेक्स्ट टर्म में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है 33, 160 में से 33 सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हम 30 कर देते हैं, 130 आएगा, 130 में से 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 127 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगर हम बात करें वही सेम चीज है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सीरीज जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस क्या है। अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में देखें तो 1300 से एक तरीके से 51 यानी 50 एक तरीके से हम अप्रोक्सीमेट में लेते हैं तो 50 हो रही है, तो यानी जाहिर सी बात है हमारी सीरीज में क्या अप्लाई हो रहा है, डिवाइड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, डिवाइड। अब डिवाइड अप्लाई हो रहा है, आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि डिवीजन सीरीज है, ठीक है, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे, पर इसमें हमें डिवीजन सीरीज में एक चीज जरूर ध्यान रखनी होती है, वो क्या है, अगर यहां से आप डिवीजन को देखेंगे यानी डिवाइड को देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कैलकुलेशन आपके लिए टफ होगी। डिवीजन सीरीज में जब भी हम कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करें तो लास्ट से करें, क्यों, क्योंकि जब सीरीज डिक्रीज हो रही है तो लास्ट में जाहिर सी बात है छोटे नंबर होंगे और वो वैल्यूज छोटी होंगी तो हमारे लिए कैलकुलेशन उतनी ही क्या होगी, इजी होगी, ठीक है। तो हमेशा कंपैरिजन कहां से करेंगे, डिवीजन सीरीज में लास्ट से करेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें 153 से 51 तो किससे डिवाइड होके आ रहा होगा, जाहिर सी बात है 153 है और वहां 50, 150 और 50 ले लें तो 3 मल्टीपल है और फिर 1 का 3 मल्टीपल है, क्लियर विजिबल हो रहा है, तो कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3। फिर अगेन नेक्स्ट में देखें तो हमें वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि क्या है, डिवाइडेड बाय 3 और फिर सेम डिवाइडेड बाय 3। अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, डिवाइडेड बाय 3। 51 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 70,
ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में डिफरेंस क्या है, काफी ज्यादा है। जब आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी सीरीज किस टाइप की है, डिवीजन सीरीज है, जाहिर सी बात है डिफर्स, क्योंकि सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम सेकंड बात करें तो सीरीज क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में डिफरेंस बहुत ज्यादा यानी हाई है, तो जाहिर सी बात है हमारी सीरीज में क्या अप्लाई हो रहा है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिवाइड। फिर मैंने क्लियर किया था कि डिवाइड से डिवीजन सीरीज में हम हमेशा कैलकुलेशन कहां से करेंगे, लास्ट से। क्यों, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या होगा 3 मल्टीपल, पर आपको यहाँ अप्रोक्सीमेशन में भी चेक करना है, इसे 150 और इसे 600 ले तो आपको क्लियर विजिबल है कि कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, बाकी 6 है तो 24, वही सेम चीज है, 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 4। एंड अगेन अगर हम देखें 600 एंड 3000 तो कितना है, डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर जो डिवीजन चल रहा है वो किसमें है, अगर हम बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 5 से डिवाइड, फिर 4 से, फिर 3 से। अब किससे जाहिर सी बात डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 26। तो हमने यहाँ पर ये चीज सीखी है कि अगर हमारी सीरीज क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो हमें ये लॉजिक क्या कैसे पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो, डिवाइड या अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों में से कब अप्लाई किसे करना है। ठीक है, तो मेन चीज ये है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन सीरीज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज में मैंने एक हाफ पैटर्न सीरीज का इसमें बताया था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ पैटर्न सीरीज क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना है, और हम इसे देखते ही कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये हाफ पैटर्न सीरीज है। सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो वो हमारे पास ये होती है कि सीरीज की फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। मल्टीप्लीकेशन सीरीज की पहचान क्या होती है, सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होती है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस काफी हाई होता है, और थर्ड अगर हम बात करें, हमें ये कैसे पता चलेगा ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, तो इसके लिए हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए थर्ड मेथड होता है। वो क्या होता है, अगर हम फर्स्ट सीरीज को ऑब्जर्व करें और सेकंड को, दोनों में हमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी मिलेगी। इसकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से ही आपको ऑब्जर्व हो जाएगा कि ये हाफ पैटर्न सीरीज है। कैसे, फर्स्ट टर्म 16 और जस्ट हाफ हो रही है 8, और फिर उसके बाद सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर फर्स्ट टर्म में ही सिर्फ डिक्रीमेंट है और फिर बाकी सीरीज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सीरीज के फर्स्ट पार्ट सिर्फ एक सिंगल टाइम वो क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद क्या हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारी हमेशा सीरीज क्या होगी, हाफ पैटर्न सीरीज। रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रही होगी वो 1/2 से हो रही होगी। हमारी सीरीज हमेशा हम ये कहते हैं कि डिक्रीज कब हो सकती है, या तो हम कुछ सब्ट्रैक्ट करें या फिर कुछ डिवाइड करें। दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है किसी भी नंबर को डिक्रीज करने के लिए, पर यहाँ पर तो डिक्रीज हो रही है और हम मल्टीप्लिकेशन सीरीज बोल रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से तो कोई भी नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, पर अगर हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से बिलो, ठीक है, किससे, 1 से बिलो, 1 से बिलो हमारे पास क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/4, इनसे किसी से भी मल्टीप्लाई कराए, ये क्या हो गया हमारे लिए, एक तरीके से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यानी 1 से बिलो किसी भी नंबर से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो नंबर इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। आपको ये चीज समझनी होगी, तब भी हमारे पास, क्यों, क्योंकि बाकी रिमेनिंग सीरीज तो हमारी क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो हम इसमें पूरे में डिवाइड तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। उसका रीजन है कि सिर्फ एक सिंगल पार्ट डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या है, सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद पूरी की पूरी सीरीज हमारी कंप्लीट सीरीज क्या है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पार्ट में ही डिक्रीमेंट है और रिमेनिंग सीरीज इंक्रीज हो रही है, तो वो हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि वो सीरीज हमारी क्या होगी, हाफ पैटर्न सीरीज होगी। ये इसका मेन टाइप है समझने के लिए। ठीक है, ये मेन लॉजिक है, इसी से हम पहचानते हैं हाफ पैटर्न सीरीज। और सबसे पहली बात, जो डिक्रीज हो रही होगी वो अप्रोक्सीमेट हाफ के इक्विवेलेंट होगी। यहां पर अगर हम बात करें 16 का 8 से रिलेशन कंप्लीटली बिल्कुल हाफ है, पर अगर मैं बात करूं 121 का 61, तो पूरा हाफ नहीं है पर हाफ के अप्रोक्सीमेट तो है। अगर मैं 121 का हाफ करती हूँ तो कितना आता है, 60.5, और यहाँ लिखा क्या है 61, तो है तो अप्रोक्सीमेट हाफ के ही ना।
यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई, साथ में कुछ ऐड हो रहा होगा तभी ये 61 आए, ठीक है। पर अगर हम बात करें तो होगी ये आपकी हाफ पैटर्न सीरीज ही, अप्रोक्सीमेट हाफ की नियरेस्ट ही होगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे पास इसका लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया है कि हाफ पैटर्न सीरीज क्या होती है, ठीक है। हाफ पैटर्न सीरीज हमने समझ लिया है कि हमारे पास उसकी सिर्फ एक सिंगल टर्म डिक्रीज होती है और रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं कहूं 16 और 8, इनमें रिलेशन क्या हो सकता है, या तो डिवाइडेड बाय 2, पर डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ तो बाकी रिमेनिंग सीरीज आपकी इंक्रीज हो रही है, तो हम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ही इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि किससे मल्टीप्लाई हो कि हाफ हो जाएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई। फिर अगेन नेक्स्ट चेक करिए तो देखिए यहाँ पर रिपीटेशन भी हो रहा है। अगर जस्ट हाफ हो रही होगी, बिल्कुल कंप्लीट हाफ कोई सीरीज होगी ना, ठीक है, जिसपे 1/2 अप्लाई होने पे जस्ट देखिए 16 के बाद 8 लिखा, तो आपका रिपीटेशन भी आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 8 के बाद 8 है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से। फिर अगेन हम यहाँ पर देखें, अब आपको लॉजिक कैसे मिलेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 1 से, तो अब किससे होगी, 1/2 की मतलब 0.5, फिर 1, अब 1.5 यानी 3/2 से मल्टीप्लाई करो, और 3/2 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम कहें 2 से मल्टीप्लाई है, फिर अगेन अगर हम देखें तो अब किससे मल्टीप्लाई होगी, यानी 2.5 यानी 5/2 से मल्टीप्लाई। अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो जाहिर सी बात है अब किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। 60 की 3 से मल्टीप्लाई आएगी कि करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 180 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें 121 था, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, 61। अगर हम कंपेयर करें तो जस्ट हाफ, कंप्लीट हाफ नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कराती हूँ, ठीक है, तो 121 की हाफ से मल्टीप्लाई अगर हम कराएं, ठीक है, और हाफ ही ऐड कर दें, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 60.5, और 0.5 ही अगर ऐड कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 61। सेम वैल्यू है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही सेम है, हाफ पैटर्न सीरीज ही है, ठीक है। हाफ पैटर्न सीरीज क्या होती है, उसकी फर्स्ट टर्म में हाफ से यानी 1/2 से मल्टीप्लीकेशन कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें तो 61 से 62 हो रही है, तो जाहिर सी बात है 1 से तो मल्टीप्लाई होगी तभी हमें 61 मिलेगा, पर यहाँ 62 है, यानी 1 से मल्टीप्लाई n+1। फिर अगेन देखें तो ऑर्डर हमें मिल चुका है, 1/2 से मल्टीप्लाई प्लस 1/2, 1 से मल्टीप्लाई +1, अब किससे मल्टीप्लाई, 3/2 से मल्टीप्लाई। 62 की 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 93, ठीक है। और उसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे, यानी 3/2 ही ऐड कर देंगे, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 94.5। अब हमें जो वैल्यू चाहिए, जाहिर सी बात है इसकी नेक्स्ट टर्म, तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और +2। अब 94.5 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हम इसे 95 एज्यूम नहीं कर सकते, 95 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 190। अब हमें 2 ऐड करना है, हम 0.5 का डबल 1 होता है, 1 ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले चुके हैं, तो 1 ही ऐड कर देंगे, तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, इसकी नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, 191, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 191। चलिए मल्टीप्लिकेशन का एक नेक्स्ट टाइप है, अगर हम बात करते हैं, आपको ये सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पर इस सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे, यही सीरीज है, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। पर अगर हम बात करें इस टाइप की सीरीज, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देख के तो ऑब्जर्व हो रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। रीजन, फर्स्ट टर्म इज 6 और नंबर ऑफ टर्म्स टोटल्स क्या है, अगर हम बात करें 4, और उसमें ही आपकी लास्ट टर्म क्या हो रही है, 6। और मल्टीप्लिकेशन सीरीज आपको कैसे पता चलती है, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 1 मल्टीपल, यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन का सीन नहीं है, पर नेक्स्ट टर्म में देखिए 7 का 18 से अगर रिलेशन देखूं तो 2 मल्टीपल से अबव है, यहाँ पर 18 से 60 का मल्टीपल देखूं तो ये भी क्या है, 3 मल्टीपल के अप्रोक्सीमेट है। तो मल्टीपल में आपको क्लियर चीजें विजिबल होंगी, ठीक है। हमें ये देखते तो क्लियर हो गया कि एक सीरीज में क्या अप्लाई हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है। तो इस सीरीज में जो मेन लॉजिक है वो क्या है, आपको जैसे ही आप सीरीज देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन समझते हैं, कौन सा, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। अब हमें यहाँ पे देखते ये भी क्लियर हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ही है। अब ये बात क्लियर है, पर हमारी सीरीज की फर्स्ट और सेकंड टर्म में अगर डिफरेंस किसका हो, 1 का,
अगर डिफरेंस किसका हो, 1 का हो, तो सबसे पहला लॉजिक आप, अगर ये 1 का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी सीरीज आपकी ये भी हो सकती थी 7 6 और उसके बाद नेक्स्ट टर्म इंक्रीज होते हुए, ठीक है। तो हमें वहां पे ये ऑब्जर्व करना है कि अगर 1 का डिफरेंस है तो सबसे पहला लॉजिक आप यही अप्लाई करेंगे कि हमारी नेक्स्ट टर्म कैसे जनरेट हुई है, 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, पर्टिकुलर इसका कोई नेम नहीं है, पर मल्टीप्लिकेशन सीरीज में ही आपकी बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। अगर हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिफरेंस कितना है 1 का, वो पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, नेगेटिव का भी, ठीक है। बाकी सीरीज हमें ऑब्जर्व हो रही है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप जो सबसे पहला लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे वो यही अप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 1। अब नेक्स्ट टर्म में देखेंगे कि आप क्या लॉजिक इंप्लीमेंट हो सकता है। 7 से 18 कैसे आ सकता है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 7 2 जा 14, 14 यहां पर है 18, जाहिर सी बात है क्या ऐड हो रहा होगा 4, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट टर्म अगर मैं बात करती हूँ 18 से 63 का, तो जाहिर सी बात है 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, 54 और यहाँ पे क्या है 63, कितना ऐड हो रहा है एक तरीके से 9। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई 1 ही ऐड, सेकंड में अगर हम बात करें 2 से मल्टीप्लाई पर 2 का स्क्वायर ऐड, ठीक है। 1 पे तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते ना कि स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखें 3 से मल्टीप्लाई और 3 का ही स्क्वायर आपका क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या अप्लाई हो रही होगी, जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 4 से हमें 63 की मल्टीप्लाई करनी है तो हम ब्रेक करके कर सकते हैं, ब्रेक करके कैसे कर सकते हैं, 60 की 4 से कराएंगे तो कितना आएगा 240, ये बात क्लियर है। फिर 3 की भी रह गई रिमेनिंग, 4 से कराएंगे तो कितना आएगा 12, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 252। फिर हमें इसमें क्या ऐड करना है 16 ऐड करना है, ठीक है। 16 ऐड करना है तो 2 और 6 8 एंड ये 6 एंड 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 268। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई है 268। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास डिवीजन पैटर्न सीरीज। डिवीजन पैटर्न सीरीज आपको देखते ही क्लियर हो रही है कि डिवीजन पैटर्न सीरीज में अगर हम बात करते हैं मेन जो टाइप है आपका वो डेसिमल पैटर्न है, ठीक है। आपके पास डिवीजन पैटर्न सीरीज का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन होगा कि किसी पर्टिकुलर नंबर से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो हमें वो पहचानना बहुत ईजी होता है अगर हम 2 से 3 से, पर अगर किसी फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है टफ होता है। अब अगर हम बात करते हैं डिवीजन पैटर्न सीरीज में, हमारे को सीरीज को सबसे पहले हम सीरीज को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हमारी सीरीज क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस कितना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 और डिफरेंस काफी हाई है, तो यानी जाहिर सी बात है यहाँ कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, डिवाइड अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। डिवाइड अप्लाई हो रहा होगा। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है, उसके लिए मैंने हमेशा बताया था कि हम जब भी डिवाइड का क्वेश्चन सॉल्व करें, डिवीजन पैटर्न सीरीज को सॉल्व करें तो उसे लास्ट से करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन पता चले। पर अगर हम इसके लास्ट देखें तो यहाँ मिसिंग टर्म मिड में है तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्लियर नहीं होगा, जहां पर हमारी टर्म्स होगी वहीं से तो हम लॉजिक फाइंड कर पाएंगे। अब अगर मैं 80 से 200 का रिलेशन देखती हूँ तो ये देखिए आप डिवाइड को ऑब्जर्व करें तो हमारे लिए वो क्या होता है टफ होता है, पर अगर हम उसी चीज को मल्टीप्लीकेशन में ऑब्जर्व करें तो वो हमारे लिए क्या होता है इस कंपैरिजन इजी होता है। अगर मैं बात करती हूँ 200 से 80 की तरफ हम मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है 200 से 80 कैसे है किसी वैल्यू से डिवाइड करके आया, पर अगर मैं बात करूं 80 से 200 की तरफ मूव करते हैं तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें लॉजिक ही तो ऑब्जर्व करना है, ये हमारे पे डिसाइड करता है, हमें तो सिर्फ लास्ट में आंसर देना है ना कि हम उसे रिवर्स ऑर्डर में चेक कर रहे हैं या सेम ऑर्डर में चेक कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ना, अगर हम सेम ऑर्डर में चेक करेंगे तो डिवाइड अप्लाई हो रहा है और जब रिवर्स में चलेंगे तो वही सेम चीजें क्या होंगी मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाई हो रही है। अब अगर मैं देखूं आपको यहाँ पर डायरेक्टली अगर 160 लिखा होता, ठीक है,
240 लिखा हो तो हमें पता है कि 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल, वो हमारे लिए बहुत इजी था। पर किसी फ्रैक्शन से जब मल्टीप्लाई हो रही होती है, यानी किसी फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा होता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, टफ। तब हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम इसमें मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके देखें, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी। अब अगर हम ऑब्जर्व करें इस सीरीज को, तो हम रिवर्स ऑर्डर में ही चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होता तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होती, पर 80 से 200 कभी पॉसिबल नहीं है, 200 से 500 सिंपल किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन पे पॉसिबल नहीं है। तो ये तो चीजें हमें क्लियर हो गई कि यहाँ किसी फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है। फ्रैक्शन से डिवाइड हमें कंपेयर करना टफ होगा, पर फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन इजी होगा। अब अगर हम ऑब्जर्व करें 80 से 200, 80 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो 160 मिलता है, और 80 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो मुझे 240 मिलता है। पर यहाँ पर जो वैल्यू है वो 200 है, और अगर मैं ऑब्जर्व करूँ 200, 160 और 240 की बिल्कुल जस्ट मिड वैल्यू है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ना 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ना 3 से, किससे हो रही है, 2.5 से। और यहाँ पर ये सिनेरियो मैंने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देखा था, तो जस्ट अपोजिट रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है, 2.5 से। और आप करके देख लीजिए वैल्यू क्या आएगी, 80 ही आएगी। क्लियर है? और हम इसे मल्टीप्लाई भी करके देख ले 80 को 2.5 से, 2 मल्टीपल 60, हाफ ऐड करोगे, 80 का ब्रेक करके कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 60, 2.5 से करना है तो इसका हाफ ऐड कर दीजिए, 80 का हाफ 40, 40 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 200। क्लियर है? ठीक है, तो यानी हमें एक चीज क्लियर पता चल गई, यहाँ पे किससे डिवाइड था, 2.5 से। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर भी किससे डिवाइड है, 2.5 से। कैसे? 200 के 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, ठीक है, तो आपको मिलेगा 400। पर यही सेम चीज अगर हम 200 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 600। ठीक है, तो ना तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ना 6 से, पर इसकी एक मिड वैल्यू है 500 यानी 2.5 से। तो अब हमें लॉजिक क्लियर मिल चुका है, हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या है, 80 को हमें किससे डिवाइड करना होगा, 2.5 से। तो हमारी क्या आ जाएगी नेक्स्ट टर्म, 80 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 32। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म मिसिंग टर्म कितनी आ गई, 32 आ गई। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप अगर आपके पास अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास एक नया लॉजिक है। वो नया लॉजिक क्या है, जैसे हमने सेम मल्टीप्लिकेशन में एक टाइप पढ़ा था, अगर हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो किसका है, 1 का, चाहे वो पॉजिटिव 1 हो चाहे वो नेगेटिव 1 हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, सबसे पहले जैसे ही हम सीरीज को देख रहे हैं, हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और डिफरेंस बहुत ज्यादा है फर्स्ट और लास्ट टर्म में। तो जाहिर सी बात है, ये तो क्लियर है कि सीरीज आपकी कौन सी है, आपकी सीरीज है डिवीजन पैटर्न सीरीज। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब ये बात क्लियर हो गई, डिवीजन पैटर्न सीरीज है, इसमें भी एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक कैसे हमें समझना है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। ठीक है, पर अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले वही ऑब्जर्व करेंगे, इसमें सबसे पहले वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहां पर हम लॉजिक अप्लाई कर रहे थे 1 से मल्टीप्लाई एंड 1 ऐड, यहां पर अप्लाई करेंगे 1 से डिवाइड एंड प्लस 1। अगर 4801 को 1 से डिवाइड करूंगी तो वही वैल्यू आएगी 4801, और उसमें प्लस 1 कर देते हैं तो 4802 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड में अगर हम देखें तो जहां पर हम एक लॉजिक क्लियर हो गया, 1 से डिवाइड प्लस 1, तो सेकंड में क्या होगा, 2 से डिवाइड प्लस 2, प्लस 2 भी हो सकता है, प्लस 3 भी हो सकता है, ये आप अपने क्वेश्चन को चेक करके ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं 4802 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो आपके पास वैल्यू आएगी 2401। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसमें अगर मैं 2 ऐड कर देती हूँ तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2403। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो नेक्स्ट में भी आपके पास क्या है, अब क्या होगा, 3 से डिवाइड प्लस 3। अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, हमें लॉजिक क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 से डिवाइड एंड प्लस 4। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 201। 201 में हमें क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 205। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 205 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास अल्टरनेट सीरीज।
अल्टरनेट सीरीज को हमें कैसे ऑब्जर्व करना है कि ये अल्टरनेट सीरीज है। इसमें एक मेथड होता है हमारे पास दो तरीके से। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसके टू टाइप्स डिवाइड है, पर सबसे पहले अगर हम बात करें हमें सीरीज को चेक कैसे करना है कि अल्टरनेट सीरीज है, तो अल्टरनेट सीरीज की सबसे पहली पहचान ये होती है कि इसमें आपको सीरीज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एक ही साथ मिलेगा। ठीक है, सीरीज में अगर हम बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको क्या है, एक ही साथ मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जर्व करें हमारी सीरीज, पहले 5 है, फिर 18, फिर 7, 21, यानी अगर हम देखें 5 से 18 तो इंक्रीज हो रहा है, फिर अगेन क्या हो रही है, सीरीज डिक्रीज हो रही है, फिर अगेन इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमारी सीरीज में क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक साथ ऑब्जर्व हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहले यही अज्यूम करेंगे कि हमारी सीरीज क्या है, अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज के नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लॉजिक किस में फाइंड करेंगे, अल्टरनेट यानी एक वैल्यू को छोड़ के नेक्स्ट में। तो अब अगर हम कंपेयर करें 5 से 7 का रिलेशन साफ विजिबल है, +2 होगा। 7 के बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, +2 ही करेंगे, जाहिर सी बात है, तो हमें 9 मिल जाएगा। वही लॉजिक आगे क्रॉस चेक कर लेंगे, 9 में अगर +2 करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, 11। तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई है। अगर नेक्स्ट में अगर हम लॉजिक देखें, देखिए वही सेम सिमिलर, 18 से 21 +3 एंड 21 से 24 +3। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में अगर हमसे इससे पूछी जाती तो +3 एंड कितनी आ जाती, 27। ठीक है, तो अल्टरनेट सीरीज में आपके पास दो तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं। आपको पहले तो ये चीज क्लियर है कि अल्टरनेट सीरीज है यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीज तब होगा जब एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई हो रहा होगा, और डिक्रीज तब होगा जब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन अप्लाई हो रहा होगा। अब अगर हम बात करें तो इसमें दो तरीके से अल्टरनेट सीरीज मिल सकती है। फर्स्ट टाइप क्या हो सकता है, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ मिले या एडिशन भी एक साथ मिल जाए। सेकंड अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको सेकंड टाइप में क्या चीज ऑब्जर्व हो सकती है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन एक साथ देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इस सीरीज में, यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास 8 और 32 अलग अलग वैल्यू है। सीरीज को मैं अगेन लिख देती हूँ, 96, 16, 32, 8, 32, नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है, और फिर 96। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें 96 से 16 डिवाइडेड बाय 6 करें अगर, तभी हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर कैसे पता चला आपको मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर एडिशन है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, नंबर्स को देखते ही हमें मल्टीप्लिकेशन ही और डिवीजन ही विजिबल हो रहे हैं। 8 से 32 का रिलेशन देखें, 8 से 32 का, 16 से 32 तो साफ विजिबल हो रहा है, डायरेक्टली ये क्या है, कंप्लीटली एक तरीके से मल्टीपल चल रहे हैं। ठीक है, तो हम वही अप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ डिवाइड हो रहा था, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रही थी, अब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, यहाँ पर 16 से 32 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में अगर हम देखें 32 से 8 डिक्रीज हो रही है, तो डिवाइड, डिवाइडेड बाय 4। फिर अगेन नेक्स्ट में लॉजिक देखें तो आपके पास लॉजिक क्या है, यहाँ पर अल्टरनेट पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, और अल्टरनेट प्लेस पे क्या चल रहा है, डिवीजन। अब अगर हम बात करें तो आप किसकी मल्टीप्लिकेशन होगा, किससे, 4 से। 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको नेक्स्ट 32 मिलेगा। अब आपके पास नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, डिवाइड। डिवाइड होगा, अब डिवाइड में किस नंबर से डिवाइड होगा, पहले 6 से था, फिर 4 से था, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जाहिर सी बात है अब किससे डिवाइड होगा, 2 से। और 2 से डिवाइड करेंगे, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60। आप इसे अगेन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अब इस पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से हुआ, तो अब नेक्स्ट किससे होगा, 6 से। और 16 की अगर 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 96 ही मिलता है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यानी हमारा ऑर्डर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म थी उसकी जगह तो वैल्यू क्या आई है, 60। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके पास देखिए, हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये पावर सीरीज है। पावर सीरीज में आपके पास, आपको एक चीज पहले बता देती हूँ कि लॉजिक कैसे क्लियर होगा। जब हम किसी भी सीरीज को देखते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और फिर हम उसका डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म में। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस के रिस्पेक्ट में
थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा पावर सीरीज में, ना तो डिफरेंस बहुत हाई लगेगा और ना डिफरेंस बहुत कम लगेगा, इवन हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम उस पर यही नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमारी मैथमेटिकल जो सीरीज है उसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डाउट केसेस में हो गया, अगर हम खुद देखें 67 है और 124 डबल हो रहा है, ठीक है, बहुत हाई भी नहीं है बहुत कम भी नहीं, पर यहाँ पर सबसे मेन पहचानने का जो तरीका वो यही है, आपकी जो वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स जो गिवन होगी, उनकी जो वैल्यू होगी वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। आपको स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब अगर याद होंगे तो वो उनके कहीं ना कहीं नियरेस्ट होंगे, ठीक है, पहली बात। फिर हम इसमें लास्ट में एक और चीज भी इसमें डिस्कस करेंगे कि जो आपकी पावर सीरीज होती है उसको सॉल्व करने का एक अल्टरनेट मेथड होता है, आपकी लगभग 90 to 95% सीरीज, ठीक है, पावर सीरीज जो भी होती है वो आपकी एक सिंगल मेथड से क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, और वो मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारी कोई भी सीरीज सॉल्व नहीं हो रही होती। चलिए अब बात करते हैं, पावर सीरीज में कभी डायरेक्ट आपको स्क्वायर्स की फॉर्म या क्यूब की फॉर्म नहीं मिलेगी। उसमें क्या क्या फॉर्म आपको मिल सकती है, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर उसमें प्लस 1 या माइनस 1, या फिर n स्क्वायर प्लस n, यानी जिस नंबर का स्क्वायर है, जिस डिजिट का या नंबर का स्क्वायर है वही नंबर उसमें क्या हो रहा है, ऐड, वही नंबर उसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें n स्क्वायर माइनस प्रीवियस नंबर, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं n स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर, यानी नेक्स्ट नंबर से क्या है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर, सपोज 5 का स्क्वायर ले रहे हैं और वो कितना होता है 25, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, 5 नहीं ऐड कर रहे, 6 ऐड कर रहे हैं, प्रीवियस नंबर तो 4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सेम ही ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो उस पे बेस्ड आपके पास सीरीज आपको एग्जाम में मिलती है। अब आप कहेंगे कि मैम ये हमें एग्जाम में कैसे ऑब्जर्व होगा कि ये पावर सीरीज और उसमें यही लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि यहां तक तो फिर भी हम ऑब्जर्व कर लें, पर ये केस हमारे लिए ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है, और एग्जाम में आज के डेट में अगर हम बात करें इन्हीं केसेस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनका सबका भी एक अल्टरनेट मेथड होता है सीरीज को सॉल्व करने का, ठीक है। पावर सीरीज को एक सिंगल मेथड से हम सारी पावर सीरीज इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और वो मेथड हम तभी ऑब्जर्व करते हैं जब हमारी कोई सीरीज हमसे सॉल्व नहीं हो रही होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पावर सीरीज जो है, हमारे को, मैंने इसमें बताया कि हमें इसमें पहचानने यानी लॉजिक फाइंड करने का क्या होता है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिली तो हमें थोड़ा सा डाउट केसेस रहेगा, ना तो हमें डिफरेंस बहुत हाई लगेगा ना बहुत कम लगेगा, ठीक है। पर हम उसके अलावा इसमें ये भी देखेंगे जो हमारी हर वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू हमारी किसी परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट तो नहीं है। अगर मैं 124 देखूं, 125 के नियरेस्ट 67 देखूं, ठीक है, तो ये भी आपके पास नियरेस्ट है। 103 देखूं तो ये भी नियरेस्ट है, 84 देखें तो ये भी नियरेस्ट है, ये सारी की सारी वैल्यू नियरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है आप चेक करेंगे 67 कैसे पॉसिबल है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3, 84 कैसे पॉसिबल है, 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 3 84, 103 10 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, एंड 124 11 का स्क्वायर प्लस 3। तो नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है तो वो क्या होगी, 12 का स्क्वायर एंड प्लस 3, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 147। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्क्वायर और आपके पास स्क्वायर सीरीज है, पर इसमें जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैं बात करती हूँ 122, ये भी हमारे को जाहिर सी बात है 11 के स्क्वायर के नियरेस्ट है, 146, ठीक है, 144 के यानी 12 के स्क्वायर के नियरेस्ट है, 172 169 13 के। तो ये चीजें हमें देखते ही विजिबल होगी, पर कब होगी, जब हमें परफेक्ट स्क्वायर सारे याद होंगे, ठीक है। तो हमारे को देखते ही वैल्यू क्या है वही सेम चीज वो क्लिक करेगी। अब आपके पास ये क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3, एंड नेक्स्ट इज 14 का स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 15 का स्क्वायर प्लस 5। 15 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया, 225 यानी 230। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर देखिए दो लॉजिक एक साथ इंप्लीमेंट हो रहे हैं। 56 की अगर हम बात करते हैं तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 56, ठीक है, 49 प्लस 7 इज 56। 72 की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो आपको क्या मिलेगा 72। 9 का स्क्वायर
81 प्लस 9 तो 90, 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक है, प्लस 10 तो भी आपको क्या मिलेगा 110। एक ऑब्जर्वेशन तो इसकी ये है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 अगर हम करते हैं तो भी आपको क्या मिलता है 56। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 तो भी आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों सीरीज एक साथ इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो आप किसी के भी हाफ पे भी करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट हम हमारी फर्स्ट लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या आएगी, 11 का स्क्वायर प्लस 11, ठीक है। 11 का स्क्वायर इज 121 एंड 121 प्लस 11 तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 132 आ जाएगी। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 132 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा नेक्स्ट आपके पास टाइप है हमारे पास पावर सीरीज किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब की। ये भी आपको तभी ऑब्जर्व होगी जब हमारे को परफेक्ट क्यूब याद होंगे, ठीक है। और जब हमें कोई लॉजिक मल्टीप्लिकेशन के उसमें फाइंड नहीं होता तो हम सबसे पहले यही फाइंड करते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो क्या होता है, पावर सीरीज तो नहीं है। अब हम इसे नियरेस्ट के रिस्पेक्ट में ही देख के देखते हैं। 29 की बात करें तो ये आपके पास अगर हम बात करते हैं स्क्वायर और क्यूब दोनों के नियरेस्ट का कुछ कुछ वैल्यू आपको ऑब्जर्व होगी। अगर हम 29 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे को 25 के नियरेस्ट भी एक तरीके से विजिबल है और 27 के भी। वो हमें कैसे क्लियर होगा कि ये स्क्वायर की सीरीज है या क्यूब की, बाकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो सिमिलर नहीं होगी, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन कहीं ना कहीं नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें ये तो क्लियर ही पता है। इसमें भी अगर हम लॉजिक की बात करते हैं तो आपके पास परफेक्ट क्यूब कभी विजिबल नहीं होंगे सीरीज की फॉर्म में, या तो उसमें से +1 या -1, ये कोई भी नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि +1 और -1 ही। +2 -2 भी हो सकता है, -3 +3 भी हो सकता है, कोई एक सिंपल कोई भी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी परफेक्ट नंबर का क्यूब एंड प्लस वही नंबर उसमें ऐड हो रहा है, वही सेम चीज ऐड के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी, इसमें भी सेम कंडीशन होती है प्रीवियस नंबर या नेक्स्ट नंबर, ठीक है। जिस नंबर का क्यूब ले रहे हैं उससे या तो प्रीवियस नंबर उसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर नेक्स्ट नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारे क्वेश्चन के बिहाफ पे। 29 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब 64 प्लस 2, ठीक है, 5 का क्यूब 125 प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब इज 216 प्लस 2 तो कितना आ गया 218। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा 343 होता है, और इसमें क्या ऐड करेंगे +2 ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 345, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 124, ये किसका है आपके पास परफेक्ट क्यूब की बात करें तो 5 का क्यूब -1, ठीक है। 214 की बात करें तो 6 का क्यूब -2, 7 का क्यूब -3, 8 का क्यूब, ठीक है, 512, ठीक है, -4। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 9 का क्यूब 729 -5 तो कितना आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट टर्म 724 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम बात करें तो क्लियर विजिबल हो रहा है। 3 का क्यूब +3, ठीक है, 4 का क्यूब +4, 5 का क्यूब +5, ये 6 का है तो नेक्स्ट हमें किसका बताना होगा 7 का क्यूब +7, ठीक है, 343 +7 तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 350। नेक्स्ट टर्म कितनी हो गई 350। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका लास्ट टाइप अगर हम बात करें, ठीक है, मिसलेनियस और स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम स्पेशल सीरीज में बात करें तो स्पेशल सीरीज हम तब ऑब्जर्व कर पाते हैं जब हमारी सीरीज में हमें कोई भी लॉजिक नहीं मिलता। तब हम उसमें ये सोचते हैं कि कोई भी लॉजिक विजिबल नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोई नया ही लॉजिक होगा, और उसे हम क्या नाम दे देते हैं स्पेशल सीरीज, जिसमें हर सीरीज में नया लॉजिक होता है, अपना लॉजिक होता है, ठीक है। उस लॉजिक को हम किसी भी लॉजिकल फॉर्म से कंपेयर नहीं कर सकते। मिसलेनियस में अगर हम बात करें तो वो किसी भी नंबर पे बेस्ड है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके पास ये फॉर्म लिखिए 2 3 5 7 11 13 एंड 17। अब अगर हम देखें
2 से 3 में अगर देखें तो 1 का डिफरेंस, 3 से 5 में देखें 2 का, पर फिर अगेन 2 का दिख रहा है, और फिर अगेन अगर हम देखें 4 का, पर यहाँ पर फिर अगेन 2, यानी डिफरेंस भी एक लॉजिकल फॉर्म में विजिबल नहीं हो रहा। पर अगर हम इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर, यानी ये सीरीज क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज। तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 19। अब बात करते हैं स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में आपके पास कोई भी सीरीज का कोई भी लॉजिक आ सकता है, और इसमें लॉजिक ऐसा नहीं है कि लॉजिक सिर्फ नंबर्स पे बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड हो, ठीक है, वो डिजिट पे भी बेस्ड हो सकता है। अब हम अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये 1300 है, और ये 7000 नियरेस्ट, ये 5, ये फिर 3000 नियरेस्ट। तो हमें कोई लॉजिक नहीं फाइंड हो रहा, पहले सीधा 1300 से कितना हो गया, 7000 अप्रोक्सीमेट में ले रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हमें कोई लॉजिक ही इसमें विजिबल नहीं हो रहा, अगर हम इसे अल्टरनेट में भी देखें तो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट में भी क्या होता है, एक इंक्रीज और फिर नेक्स्ट डिक्रीज, वो लॉजिक भी नहीं फाइंड हो रहा है। पर हमें सीरीज को देखते ये जरूर ऑब्जर्व हो रहा है, जो भी इस सीरीज को देख रहा होगा, कि 1 3 5 7 यही 4 डिजिट इन सारे के सारे नंबर्स में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यानी इन डिजिट्स का ही कहीं ना कहीं कोई अरेंजमेंट है। अब हम उसी में लॉजिक को फाइंड करेंगे। यही स्पेशल सीरीज है कि हर सीरीज में क्या होगा, अपना लॉजिक होगा। कोई बेसिकली हमने जो लॉजिक अब तक पढ़े हैं वो लॉजिक आपको नहीं मिलेंगे, तभी हम उसे लास्ट में ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये स्पेशल सीरीज है, और फिर हम कोई नया लॉजिक ही सोचने के लिए सोचते हैं। अब बात करते हैं, आपको ये चीज देखते ही क्लियर हो रही है कि इनमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही है। अब अगर हम डिजिट्स का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या ऑर्डर चल रहा है। हमारे पास फर्स्ट डिजिट फर्स्ट टर्म में 1 3 5 7 इस ऑर्डर में थी। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है, 7, वो कहां से उठाई है इसने, लास्ट से। फिर क्या है 1, फिर कहां से उठाई है, फर्स्ट वैल्यू, यानी पहले इसने लास्ट वैल्यू ली, फिर फर्स्ट वैल्यू ली, और फिर बीच का पेयर इसने एज इट इज लिख दिया। फिर नेक्स्ट में देखते हैं तो भी हमें वही सेम चीज क्लियर हो रही है। सबसे पहले लास्ट टर्म ली, फिर वही सेम चीज अगर हम बात करें, उसके बाद फर्स्ट टर्म ले, और फिर बीच का जो मिड का जो पेयर है वो एज इट इज। तो हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो हम वही ऑर्डर इसमें करेंगे। फर्स्ट पहले वो क्या कर रहा है, लास्ट वाली वैल्यू ले रहा है, लास्ट वैल्यू लास्ट डिजिट क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। फिर वो का क्या ले रहा है, फर्स्ट वैल्यू, तो यानी कितनी आ जाएगी 3, और फिर मिड का पेयर एज इट इज इसी ऑर्डर में 57। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 3 5 7, ठीक है। तो हमारा इसकी नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई, 1 3 5 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें 77 49 36 एंड 18, अब इसमें आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए। सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो दो ही रूल अप्लाई होंगे, या तो डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करके अगर हम देखेंगे तो कोई डिफरेंस हमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड की बात करें तो डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर विजिबल है 2 से डिवाइड, पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी, ठीक है, किसी फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हमें ना तो डिवाइड से कोई वैल्यू मिल रही है और ना ही सब्ट्रैक्ट करने पर कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है। आप ऑर्डर अरेंज करके देख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 18, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो 3 13, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस देखें, पहला डिफरेंस 28, फिर डिफरेंस अगर हम बात करें 13, फिर 18, तो किसी भी लॉजिकल फॉर्म में नहीं है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है। तो जाहिर सी बात है डिवीजन तो हमें क्लियर है, विजिबल ही नहीं है इसमें, पर हमें सब्ट्रैक्शन लग रहा था, वो डिफरेंस किया तो हमें वो भी एक लॉजिकल फॉर्म में नहीं मिला। जब आपको कोई भी ऑर्डर या कोई भी लॉजिक नहीं मिलता तो फिर हम क्या सोचते हैं कि ये सीरीज हमारी कैसी सीरीज है, स्पेशल सीरीज, ठीक है। जैसे ही हम स्पेशल सीरीज सोचेंगे तो या तो हम इसके डिजिट या फिर हम इसके नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि उनमें कोई क्वालिटी तो नहीं है, वो कोई प्राइम नंबर्स की सीरीज तो नहीं है, प्राइम नंबर का ऑर्डर तो नहीं है, या परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब का तो नहीं है, किसी का मल्टीपल तो नहीं है, ठीक है। तब हम ऐसे लॉजिक ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर हम बात करें या फिर हम उनकी डिजिट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी डिजिट्स पे कोई लॉजिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन ना अप्लाई हो रहा। अब अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास है 77, 77 में जो दो डिजिट है वो 7 और 7 है, 7 और 7 की मल्टीप्लाई कराएं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है 49। फिर अगर हम बात करें 49, आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है इसमें जो दो डिजिट है 4 और 9, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है 36।
ठीक है, 4 9 जा 36। फिर नेक्स्ट टर्म जो आपके पास 36, इसके दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करें 3 और 6 की, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है 80। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो क्या है, जो आपके पास उससे प्रीवियस टर्म है उसमें जो दो डिजिट है उनकी क्या करानी है हमें, मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट टर्म 8, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 8। ठीक है, तो यही ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्पेशल सीरीज में हर सीरीज में कोई नया लॉजिक होगा और बहुत डिफरेंट लॉजिक होगा, और वो तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे जो हमारे लॉजिक अब तक हमने जो पढ़े हैं उनमें से आपको कोई भी लॉजिक या किसी पे वो डिपेंड सीरीज नहीं। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो यही डिस्कस किया है कि हमें सीरीज को देखते ही सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि हमारी सीरीज में कौन सा लॉजिक है, कौन सा लॉजिक हमें इस पे अप्लाई करना है और किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, और कैसे सीरीज को देख के हम ऑब्जर्व करें कि इस सीरीज में कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।